पार्लियामेंट को अवाम के नुमाइंदे नहीं कोई और चला रहा है। मुल्क के साथ होने वाले एक एक जुल्म का हिसाब लिया जाएगा। मियां नवाज शरीफ का पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास से धुआंधार खिताब। कहा अब गुलाम बनकर नहीं रहेंगे। कौम फैसला कर ले तो तब्दीली बरसों या महीनों में नहीं दिनों में आ जाएगी। गिरफ्तार किसी और को होना चाहिए था, लेकिन शहबाज शरीफ को कर लिया गया। मियां नवाज शरीफ ने ऑपोजिशन लीडर की गिरफ्तारी की सख्त मजम्मत कर दी। कहा जो सलूक हमारे बच्चों के साथ हो रहा है तारीख में कभी नहीं हुआ, इससे हमारे जज्बे और बढ़ेंगे। मियां शहबाज शरीफ ने वफादारी और नजरियाती वाबस्तगी की मिसाल कायम कर दी। हम नवाज शरीफ और पाकिस्तान की हालत पर रो रहे हैं। ये हुकूमत गिराना और इलेक्शन जीतना कोई बड़ा काम नहीं। मरीम नवाज का पार्टी की CEC में खिताब। कहा हुक्मरान हमें जेल ही भेज सकते हैं, भेज दें। गोली चलानी है चलाएं, लेकिन अब खौफ की जंजीरें तोड़ना होंगी। हुकूमत अवाम को रिलीफ देने में नाकाम हो गई। बेहतरी की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। नून लीग की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास के बाद शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी हुकूमती कमजोरी और बुज़दिली का सबूत है। आज जमहूरियत और मीडिया को दबाया जा रहा है। दुनिया में आजादी बढ़ रही है और पाकिस्तान में कम हो रही है। नवाज शरीफ पूरे सिस्टम को धोखा देकर बाहर गया। बाहर बैठकर वो हुकूमत और निजाम पर हंसता होगा। ये तर्ज अमल शर्मनाक है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी के सख्त रिमार्क्स। पूछा क्या ये लिखा जा सकता है कि नवाज शरीफ कहीं रूपोश है? नवाज शरीफ तो पूरी कौम से खिताब कर रहा है। मियां नवाज शरीफ का एक बार फिर वारंट गिरफ्तारी वसूल करने से इनकार। अदालत ने मियां नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू कर दी। पाकिस्तानी सिफारतखाने के आताशी का बयान रिकॉर्ड करने का भी फैसला। साबिक वजीर आजम की जमानत मनसूखी की दरख्वास्त भी समाअत के लिए मंजूर। मियां नवाज शरीफ हमारे इलाज से ही सेहतमंद हुए। लंदन जाकर तो उन्होंने इलाज कराया ही नहीं। नवाज शरीफ को अब वापिस आ जाना चाहिए। ना भेजकर उन्होंने वादा खिलाफी की। वजीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद का प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिकवा। डिलीवरी नहीं मिल रही, मैं शोर मचाऊंगा, यही तो समझाने आया हूं। आई एम नॉट कंसर्न PTI की गवर्नमेंट हो, PMLN की गवर्नमेंट हो, इस शहर के अंदर गैस की डिलीवरी सही नहीं है और ये मैं शोर मचाऊंगा। वजीर आजम साहब भी सुने, उमर अयूब साहब भी सुने, नदीम बाबर साहब भी सुने, उनको शर्म भी दिलाऊंगा और यही कहूंगा कुछ शर्म होती है, कुछ हया होती है। 2 साल गुजर गए, मसला हल करो। फिरदौस शमीम नकवी को वजीर आजम पर तनकीद महंगी पड़ गई। सिंध असम्बली में बतौर अपोजिशन लीडर इस्तीफा ले लिया गया। गैस बहरान पर बयान के बाद माफी मांगी और इस्तीफा दिया। फिरदौस शमीम की वजाहत। फिरदौस शमीम अखलाकी बुनियादों पर मुस्ताफी हुए। गवर्नर सिंध की तस्दीक। एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाजी सरबराह पाक बहरिया मुकर्रर। वाइस एडमिरल से एडमिरल के ओहदे पर तरक्की दे दी गई। अमजद खान नियाजी 6 अक्टूबर को नेवल चीफ का ओहदा संभालेंगे। उन्होंने भारत के साथ हालिया तनाव के दौरान पाकिस्तानी फ्लीट की कमांड की। पाकिस्तानी फ्लीट ने अपनी समुद्री हुदूद में भारतीय आबदोज का सुराग लगाया और भागने पर मजबूर किया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से नेवल चीफ एडमिरल महमूद अब्बासी की GHQ में अलविदाई मुलाकात। आर्मी चीफ ने नेवल चीफ की कौम के लिए गिरां कदर खिदमात को सराहा। आर्मी चीफ से पहले PMA लॉन्ग कोर्स के वेटरन्स की भी मुलाकात। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने सीनियर अफसरों के कायदाना किरदार और कुर्बानियों को सराहा। बलूचिस्तान के अंदर बहुत गुर्बत है, बड़ा फैला हुआ इलाका है और उसके अंदर कई एरियाज़ के अंदर हमने
निगलेक्ट किया वो बिल्कुल स्टोन एजेस के अंदर है, पीछे रह गया बिल्कुल। तालीम का निज़ाम भी ऐसा कि छोटे से तबके के लिए इंग्लिश मीडियम और अच्छी तालीम, बाकी हमने निगलेक्ट कर दिया कि बाकी दीनी मदरसों में क्या तालीम दी जा रही है। अब अगला दौर आ रहा है टेक्नोलॉजी जो कहते हैं कि 5th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, उसमें इसका बहुत बड़ा हाथ होगा। ये सिर्फ IT सेक्टर ही ऐसा है कि अगर हम इधर कॉन्सेंट्रेट कर लें तो इधर हमारी एक्सपोर्ट्स के ऊपर बहुत बड़ा इजाफा हो सकता है। बलोचिस्तान में बड़ी गुर्बत है, हमारे मुल्क में तालीम का निजाम दुरुस्त नहीं। वजीर आजम का तकरीब से खिताब, कहा तालीम की कमी पाकिस्तान की कामयाबी में रुकावट है। डिजिटलाइजेशन पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। अब गलती की कोई गुंजाइश नहीं, नौजवान नस्ल कानून की किताबें पढ़े। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का कोयटा में तकरीब से खिताब, कहा मुकदमात को जल्द निपटाने के लिए वकीला तैयारी करके अदालत आया करें। पाकिस्तान में तालीमी सरगर्मियां मुकम्मल बहाल, प्राइमरी स्कूल भी खुल गए। तलबा, असातिज़ा और वालिदैन सब खुश। गुजरांवाला में असातिज़ा ने फूलों की पत्तियां बरसाकर बच्चों का इस्तकबाल किया। गुजरांवाला रीजन में 99 बच्चे कोरोना का शिकार। वजीर तालीम सिंध सईद गनी के मुख्तलिफ स्कूल्स पर छापे। SOPs की खिलाफ वर्जी पर इंतजामिया की सरजरिश। महंगी बिजली मजीद महंगी, हुकूमत ने बिजली 32 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी। कमर्शियल सार्फिन के लिए गैस की कीमत में भी इजाफा, GIDC का 1/3 हिस्सा इजाफा होगा। घरेलू सार्फिन और तंदूर मालिकान इजाफे से मुस्तस्ना। सनती सार्फिन को मौसम सरमा में गैस लोड शेडिंग का सामना होगा। गैस मीटर का किराया 20 से बढ़ाकर 40 रुपये माहाना करने की मंजूरी। की चक्की में पिसते आवाम को एक और चक्कर दे दिया गया। यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया की कीमतों में फिर इजाफा। घी और कुकिंग ऑयल समेत मुख्तलिफ अशिया महंगी। घी 33 रुपए फी किलो, कुकिंग ऑयल की कीमत में 20 रुपए फी लीटर तक इजाफा। लाल मिर्च 73 रुपए तक महंगी कर दी गई। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत में अवाम को आधा रिलीफ ही दिया। पेट्रोल की कीमत 15 रोज तक बरकरार रखने का फैसला। आलमी मार्केट में पेट्रोल सस्ता होने के बावजूद सस्ता नहीं किया गया। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 2 रुपये 40 पैसे फी लीटर कमी कर दी गई। RLNG नहीं, कुदरती गैस चाहिए, सिंध हुकूमत डट गई। सूबाई काबीना ने मलिर ठट्ठा जाम शोरों में सुई सदरन गैस कंपनी को पाइपलाइन बिछाने के लिए जमीन अलॉट करने की मंजूरी दे दी। वजीर इत्तलात सिंध नासिर शाह का कहना है गैस लोड शेडिंग का ताल्लुक पाइपलाइन से नहीं, सिंध हुकूमत काफी अरसा पहले लाइन बिछाने की इजाजत दे चुकी। अमेरिका में पहले सदारती मुबासे में ट्रंप और जो बाइडन के एक दूसरे पर जाती हमले और इल्जामात की बौछार। सदर ट्रंप के इल्जामात पर जो बाइडन की शटअप कॉल। जो बाइडन ने ट्रंप को झूठा, मस्खरा, नस्ल परस्त और कोरोना केसेस में इजाफे का जिम्मेदार करार दिया। टैक्स गोशवारे दिखाने का भी मुतालबा। पोल्स में बाइडन फातिह करार। सदारती मुबासे में फैशन के जलवे। मेलानिया, इवांका और टिफानी के अदाओं ने मेला लूट लिया। जिल बाइडन का लिबास भी तवज्जो का मरकज बना रहा। मैं बिल्कुल सेहतमंद हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन जो एक स्ट्रेस है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप लोगों को नहीं पता। इंटरनल जो मामलात होते हैं, बालों का ख्याल रखना, स्किन को ख्याल रखना, तो अदरवाइज़ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे लगता है मुझ पर जादू हुआ। मेरे पीरो मुर्शिद उन्होंने कहा है कि जादू के असरात है। अदाकारा मीरा पाकिस्तान को सरसब्जो शादाब बनाने के मिशन पर निकल पड़ी। कहती हैं कि बिल्कुल सेहतमंद हूँ लेकिन मेरे बाल गिर रहे हैं। पीरो मुर्शिद ने बताया मुझ पर जादू हो गया है।